Good morning, dear student. Today we will be discussing about training in sports. The last unity, first training in sports. The word training is widely used in sports. Training is a process to prepare for some tasks. The term sports training means the process of preparation of the sports person or athletes for the highest level of performance. This includes mental, physical, psychological, intellectual, and moral preparation of the player by means of physical exercise. In this chapter, we will learn about strength, endurance, speed, flexibility, coordination ability, and circuit training. The all things are related to motor fitness. What is motor fitness? Motor fitness is a ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स। हम लोग के शरीर में मोटर फिटनेस ये पाँच को लेके, जैसे कि हम लोग को साइकोलॉजिकल स्ट्रांग होना पड़ेगा, फिजिकली मेंटली स्ट्रांग होना पड़ेगा, और ये सब चीज़ स्ट्रेंथ, हम लोग स्ट्रेंथ नहीं होगा तो हम लोग कुछ भी काम नहीं कर सकते। जैसे कि स्प्रिंट में हम लोग स्ट्रेंथ नहीं होगा तो हम ब्लॉक से निकल नहीं पाएंगे, कि हॉर्डल्स के ऊपर जंप नहीं कर पाएंगे। एंड्योरेंस एंड्योरेंस नहीं होगा तो हम लोग जो लॉन्ग डिस्टेंस 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर रनिंग करते हैं तो एंड्योरेंस चाहिए। और स्पीड 100 मीटर 200 मीटर के लिए जो स्प्रिंट रेसेस है तो वहाँ पे हम लोग को स्पीड चाहिए। और फ्लेक्सिबिलिटी, जैसे कि हाई जंप में मैं फ्लॉप मारा तो मेरा फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगा तो हाई जंप में भी नहीं चला। और कोऑर्डिनेशन एबिलिटी जैसे कि तुम लोगों को एग्जाम्पल दे रहा हूँ। दोनों हम लोग चल के जा रहे हैं, कभी देखो जो पैर आगे जा रहा है सेम, जैसे कि लेफ्ट हैंड आगे जा रहा है, मतलब लेफ्ट पैर आगे जा रहा है, दोनों एक साथ जा रहा है कोई कभी नहीं जा रहा है। यही हो गया कोऑर्डिनेशन एबिलिटी। जैसे कि बायां पैर जाने के टाइम में दाहिना हाथ जा रहा है, ये हो गया कोऑर्डिनेशन एबिलिटी। ठीक है, पहले स्ट्रेंथ इज द एबिलिटी ऑफ ए मसल्स or a group of muscles to exert maximum force against a residence in a single contraction। मतलब स्ट्रेंथ इज एबिलिटी, स्ट्रेंथ ऐसा एक पावर है, जैसे कि एक मसल्स हो या ग्रुप ऑफ मसल्स को लेके एक कम टाइम में एक ही सिंगल कंट्रैक्शन में, एक जैसे कि हम लोग शॉर्ट पुट फेंकते हैं, शॉर्ट पुट फेंकते हैं ना, तो एक ही टाइम में जितना फोर्स हम लोग कंज्यूम करते हैं उसको एग्जिट कर मतलब एग्जिट करने में जितना फोर्स हम यूज़ करते हैं दैट इज कॉल्ड स्ट्रेंथ। अकॉर्डिंग टू Barrow and McGee, strength is the capacity of the whole body of any of its parts of exert force. According to Matthews, muscle strength is the force that a muscles or group of muscles can exert against a resistance in one maximum effort। जैसे कि मैं तुम लोगों को अभी बोल चुका हूँ, एक ही फोर्स में, जैसे कि टोटल बॉडी का फोर्स यूटिलाइज करके एक ही बार जितना जोर हम लोग फेंक सकते हैं, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेंथ। द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ मसल्स फाइबर regulated to genetic force as a larger diameter of the muscles translate to bigger muscle strength. The volume of first twist muscles fiber as the muscles contraction faster. Strength, two types. The first one is static strength or isometric strength. The another one is dynamic strength or isotonic strength। स्टैटिक स्ट्रेंथ आइसोमेट्रिक स्ट्रेंथ दोनों सेम है, और डायनामिक स्ट्रेंथ और आइसोटोनिक स्ट्रेंथ सेम है। डायनामिक स्ट्रेंथ को तीन टाइप के डिवाइडेशन हुआ है। पहला मैक्सिमम स्ट्रेंथ, एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ, द लास्ट वन इज स्ट्रेंथ एंड्योरेंस। तो पहले हम पढ़ेंगे डायनामिक स्ट्रेंथ। डायनामिक स्ट्रेंथ ऑल्सो नोन एज आइसोटोनिक स्ट्रेंथ is the type of strength that comes into play in the movement of muscles
एग्जाम्पल, स्ट्रेंथनिंग एंड लेंथनिंग ऑफ मसल्स, जैसे कि द स्ट्रेंथ यूज इन एनी एक्सरसाइज दैट यूज लिफ्टिंग और लोअरिंग ऑफ वेट और ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ जॉइंट्स सच as in pressing एंड स्क्वाटिंग इज आइसोटोनिक। एक दीवार को हम लोग पुश कर रहे हैं, दीवार तो हटेगा नहीं, तो हम लोगों का मसल कंट्रैक्शन होगा। ठीक है, देयर आर थ्री टाइप्स, मैक्सिमम, एक्सप्लोजिव एंड स्ट्रेंथ एंड्योरेंस। मैक्सिमम स्ट्रेंथ क्या है? इट इज द एबिलिटी ऑफ ए मसल्स टू ओवरकम रेजिस्टेंस ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी of stimulant in a single contraction. Applying this strength demands an efficient neuromuscular coordination. Example, including strength used in weightlifting, discus throw, hammer throw, and shot put, where is heavy resistance have to be deferred with. In sports like long jump and high jump, in which the takeoff has to be powerful, maximum strength is required for a short period. जैसे कि तुम लोगों को अभी एग्जांपल दे चुका हूँ, जो शॉटपुट हुआ, डिस्कस हुआ, हैमर थ्रो हुआ, क्योंकि एक ही बार में जितना भी फोर्स बॉडी से जनरेट हो रहा है उसी फोर्स में उसको फेंकना है, क्योंकि उसको दोबारा हम लोग फेंक नहीं सकते। दैट इज मैक्सिमम स्ट्रेंथ, जितना फोर्स हम लोग बॉडी के इंक्रीज करके हम लोग फेंक सकते हैं। सेम चीज़ लॉन्ग जंप, ट्रिपल जंप में भी होता है। टेकअप लेने के टाइम में जितना भी बॉडी का फोर्स है हम लोग वहीं पे टेकअप जोन पे डाल देते हैं, टेकअप बोर्ड के ऊपर कुछ पीरियड के लिए। ठीक है, देन इट इंक्रीज द लेवल ऑफ मसल्स बिल्डिंग हार्मोन्स एंड एनहांस बोन डेंसिटी एंड स्ट्रेंथ। नेक्स्ट वन इज एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ. It is the ability of muscles when exerting force against a strong stimulant within a short period of time. That is the ability to overcome resistance at high speed. Most commonly used in high jump, long jump, pole vault, sprint, started and extra. जैसे कि हम लोग तुम लोगों को मैं बोल चुका हूँ कि पहले से एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ कहाँ पे यूज होता है। जैसे कि मैं लॉन्ग जंप कर रहा हूँ, सॉरी कि स्प्रिंट मार रहा हूँ 100 मीटर एक भागने में, एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ कहाँ पे काम आ रहा है। जैसे कि मैं ब्लॉक में बैठा हूँ, ठीक है, ब्लॉक जब पुश करूँगा ना, गन फायर होने के बाद जब ब्लॉक पुश करूँगा ना, दैट इज कॉल्ड एक्सप्लोसिव पावर। कि तुम लोग स्टैंडिंग ब्रॉड जंप, एक जगह पे खड़े होके जंप कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ। ठीक है, इट इम्प्रूव intramuscular coordination and reaction time in addition to make the connective tissue and muscles more elastic and strong. The last one is strength endurance. It is the ability of a muscles to overcome resistance for as long as possible, usually display in active and require a relatively long duration of muscle tension with minimal decrease in efficiency. It is also effective in sports like long distance race, swimming, cycling, combative sports and extra. जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कोई बहुत 5 मैराथन जो भाग रहे हैं, 10 किलोमीटर भाग रहे हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं, उनका स्ट्रेंथ एंड्योरेंस चाहिए। जैसे कि कंटिन्यू मसल के ऊपर प्रेशर पड़ता जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है। जैसे कि साइकिलिंग, हम लोग 10 किलोमीटर साइकिलिंग कर रहे हैं, तो क्या हुआ, हम लोग मसल्स के ऊपर प्रेशर आ रहा है कि नहीं, कंटिन्यू हम लोग साइकिलिंग करते जा रहे हैं, मतलब मसल्स कितना एंड्योरेंस है, मतलब बॉडी का एंड्योरेंस अलग और स्ट्रेंथ एंड्योरेंस अलग। मसल्स कितना दूर तक जा सकता है, कितना एंड्योरेंस है मसल्स में। ठीक है, स्ट्रेंथ हैव मेनी बेनिफिट्स। अप्लाइंग इट करेक्टली कैन हेल्प you maintain a good posture for an extended period of time, augment the aerobic capacity of walking muscles, and also perform daily activity more fluidly and energetically. You can see it maximum strength. One is single line. Maximum force produced
in a single muscular contraction. Then explosive strength or power, a combination of speed and strength. Then strength endurance, the ability to sustain a number of muscular contraction over a period of time. Next one, static strain. It is the ability of the muscles to apply a force against an immovable object without considerable strengthening its length. While using this strain, the joint angle and muscle length will not undergo any change during contraction. Exercise using static strength are done in one position and will improve strength in that position only. अभी तुम लोगों को एग्जाम्पल दिया था, जैसे कि हम लोग दीवार को पुश कर रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा, हम लोगों का मसल टोन जो है बढ़ेगा, मतलब टेंशन बढ़ेगा मसल्स के ऊपर, दीवार हटेगा नहीं, हम लोग मसल्स वहीं पे रहता है, नहीं नहीं बढ़ता है नहीं घटता है, सेम चीज़ उसी के ऊपर रह जाता है, मगर फोर्स देते हैं, मगर मसल स्ट्रेंथ हम लोगों का डेवलप होता है, ठीक है। नेक्स्ट, हम लोग कैसे इम्प्रूव करेंगे ये चीज़ सब। मेथड ऑफ इम्प्रूविंग स्ट्रेंथ, देयर आर 3 टाइप्स: आइसोमेट्रिक, आइसोटोनिक, आइसोकाइनेटिक. Develop all strength bring about a hostile improvement to the body. If operate speed, ability, and flexibility qualities that are advantageous for all individuals in general, but sports person in particular. The latter group of specialists have to overcome one or more of the 4 types of resistance with their strength. First one, resistance of the implement to be used, such as javelin in javelin throw, weight in weightlifting. रेजिस्टेंस, जैसे कि जावलिन थ्रो में हम लोग जावलिन यूज़ करते हैं, रेजिस्टेंट इम्प्लीमेंट यूज होता है, जैसे कि जावलिन कैसे एरोडाइनामिक बोलते हैं ना, ऐसे जावलिन थ्रो करने में कैसे एयर को कट करके वो आगे तक जाता है, ठीक है। देन रेजिस्टेंस ऑफ देयर ओन बॉडी इन जंपिंग और स्प्रिंटिंग में, 100 मीटर जब भागते हैं तभी हवा भी चलता है ना, तो भागने के टाइम में हवा काट के कैसे आगे जाना है। देन रेजिस्टेंस ऑफ देयर ओपोनेंट्स इन कम्बैटिव स्पोर्ट्स, कबड्डी हो गया, खो खो हो गया, कि सॉरी जैसे कि हम लोग जूडो खेलते हैं कि बॉक्सिंग, ये सब होगा कम्बैटिव स्पोर्ट्स जितना भी है। देन फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस ऑफ external force as experienced in swimming, rowing, cycling and etc. Then what is isometric exercise? In isometric exercise, a group of muscles develop tension against another group of muscles without any changes in the length of the muscles, ठीक है। जैसे कि आइसोमेट्रिक हम लोग प्लांक एक्सरसाइज करते हैं, पुशअप आने के टाइम में होल्ड करते हैं, पुशअप नहीं मारना है, बस ही खाली होल्ड करना, बॉडी को होल्ड करना, पुशअप पोजीशन में होल्ड करना है, दिस इज कॉल्ड आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज। क्योंकि हम लोग मसल्स को एक्सटेंड नहीं करते, ना मसल्स लेंथ बढ़ता है नहीं घटता है, एक ही जगह पे मसल, जो मसल्स है मसल्स अपनी जगह पे है, उसका लेंथ जितना भी है उतना ही रहेगा और टेंशन बढ़ जाएगा उसके ऊपर। Due to the resistance of the external force exceeding the internal force produced by the muscles, they can shorten during contraction. The joint angle remains unchanged. After continuing the exercise for some more time, the muscles involved will start to tremble. The formula is work done is equal to force into distance moved in the direction of force. इसका एग्जाम्पल और पिक्चर्स में दिखाऊंगा। दैट इज द एक्सरसाइज ऑफ आइसोमेट्रिक टर्निंग। जैसे कि देखो मसल्स का मूवमेंट नहीं हो रहा है, मगर मसल्स का स्ट्रेंथ बढ़ रहा है, ठीक है।
Next, isotonic exercise. In isotonic exercise, the muscles visible contract with varying tension while working against a contract load. The etymology of the Greek word iso equal tones means tone is equal to maintaining equal muscle tone. ठीक है. The resistance changes with the angle of point while remaining contract in term of force. Tension produced in the muscles during contraction shifting according to the initial length of the muscles fiber, angle of the pull of the muscles and the speed of contraction. Isotonic exercise accomplishes work as both muscles and joints move and change their direction. Example of the method including running, weight training, push-up and pull-up squats. तुम लोगों को थोड़ा सा मैं पिक्चर दिखाऊंगा, देख लो. ये देखो, जैसे कि मैं डंबल्स उठा रहा हूँ. अभी मसल्स को देखो, मसल्स का कंट्रैक्शन हो रहा है, मतलब मसल्स छोटा हो रहा है और लंबा भी हो रहा है. उसके बाद क्या होता है, तुम लोगों का जो एल्बो है, वो जॉइंट है, वो भी उसके साथ काम कर रहा है. हाँ, दैट इज आइसोटोनिक एक्सरसाइज. ठीक है. और द लास्ट वन इज आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइज. आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइज were proposed by James Perrin in 1968. In this exercise, the muscles contract with maximum force through every point in the range of motion. They involve specific muscles contraction that can only be executed with the use of specialist complex equipment called dynamometer. The resistance throughout the movement of the muscles remain the same. Isokinetic exercises are considered the best method of improving explosive strength and strength endurance. The one advantage is that they can be performed with the use of design machine which can be expensive. They are only found in rehabilitation and specific training lab. उनको पिक्चर दिखा रहा हूँ. ये देखो, ये जो मशीन है सब जगह पे नहीं मिलता. ठीक है, ओनली रिहेबिलिटेशन सेंटर में मिलता है. इसीलिए इसमें क्या होता है, हम लोग का बॉडी का जो फोर्स है, हम सब बॉडी का टोटल पार्ट स्ट्रेच नहीं कर सकते हैं विदाउट सब मसल्स को सेम तरीक़ा से स्ट्रेचनिंग हो सकता है. ठीक है. दैट इज़ लास्ट वन, आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइज. Thank you, student. Have a nice day. If you have any doubt, you can ask me.